हेलो मेरे भाई, मैं हूं चंद्रहास कुमार। आज हम नए एक्सरसाइज के साथ आ चुके हैं। नए चैप्टर जो पार्ट नंबर 3 का प्रश्नावली हम लोग कौन सा सॉल्व करने वाले हैं? 3.2 सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में मेरे भाई एनसीईआरटी से वीडियो जितना भी क्वेश्चन होगा इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना मेरे भाई? देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का दो क्वेश्चन है 1 2 करके। तो ये पहला वाला क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। ये क्या लिखा है कि देखिए, ये हम थोड़ा सा नहीं लिखे हैं लेकिन क्वेश्चन के स्क्रीन पे शो करा देंगे। स्क्रीन पे से मिला लीजिएगा, लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट मार के। ठीक, क्या लिखा है पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं। निम्न समस्याओं लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और इनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इनका क्या करना है? समीकरणों का युग्म करना है और करना है क्या है? उनकी ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करना है, ग्राफ विधि से। ठीक, समझ गए? अब ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम स्क्रीन पे भी शो कराएंगे क्योंकि हम यहाँ पे लिखे हैं, आपको बढ़िया से दिख नहीं रहा होगा, मुझे पता है। अगर हम लिखे तो हैं लेकिन अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे भी शो करेगा, वहां से आपको लिख लेना है। देखिए, अब हम पढ़ के सुना देते हैं, आपको मिलाना है। याद देखिए कि कक्षा 10, नीचे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, वहां से उतार आपको क्वेश्चन लिख लेना है। कक्षा 10 के एक्स मतलब 10 है, कक्षा एक्स 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या किया? भाग लिया है। एक कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन तो स्क्रीन पे शो कर रहा है, इसमें कोई बात की दिक्कत नहीं है, आराम से मिलाते जाना है। हमने यहाँ पढ़ लिया, अब हम सॉल्व करने जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आपको गारंटी के साथ कहते हैं, तो मेरे भाई नहीं छपेगा ना दिमाग में तो फिर कुछ करके चले जाइएगा, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा सर जी नहीं छपा है, तब देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। यहाँ लिखते हैं हल। हमने ये बताया, देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, जो कक्षा 10 होता है उसके 10 विद्यार्थी हैं, तो उसमें क्या है? 10 विद्यार्थी हैं, उसमें लड़का है और लड़की है, और हमें नहीं मालूम है कि लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी हैं। तो पहले दोनों को मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना, यहां तक ये हल लिख दिया है। माना माना लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या x है। ठीक, x है, x माना लड़कों की संख्या x, यहां लिख देते हैं x, और लड़कियों की संख्या y ले लेते हैं। लड़कियों की संख्या y, यहां लिख देते हैं लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। बोलिए, यहां तक मेरे भाई आपको क्लियर है? बस अब ये शुरू में देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, तो पहले तो x प्लस वाई, लड़के और लड़कियां दोनों मिला के कितने विद्यार्थी हैं? 10 है। यहां तक क्लियर है? इसको कर लीजिए समीकरण 1। बोलिए, यहां तक मेरे भाई क्लियर है कि नहीं? यहां तक तो क्लियर होगा, कोई बात की डाउट नहीं होगा। फिर उसके बाद पहली प्रतियोगिता में यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों को हमने माना है y, लड़कों जितने हैं उनसे क्या है? 4 अधिक है। लड़के हम क्या माना है? x, x उससे कितने अधिक है? 4 अधिक है। बस समझ रहे हैं? ये लड़के यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक करने की वजह लड़कियों में जोड़ देते हैं। ये बात गलत है मेरे भाई, यहाँ पे नहीं। लड़के हैं, लड़कों से 4 अधिक तो लड़कों में ही 4 जोड़ा जाएगा। ये बात यहाँ ध्यान देना है, ठीक है ना? ये छोटी सी बात। तो देखिए, लड़कियों की संख्या यहाँ पे बना रहे हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, ये 4 जोड़ दिया। अब यही जो x है, देखिए इसको हम इधर ला देते हैं, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा माइनस। यहाँ ला देते हैं, यहाँ की तरफ की तरीके से हो जाएगा x, चाहे इसको इधर ले आओ इसको इधर ले आओ, बात एक ही है। यहाँ पे देखिए, इसको लेंगे 4, इधर लाएंगे तो माइनस का 4, इधर ये x पहले से ही है, ये y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। मैंने क्या किया? ये 4 है, प्लस का था, इस साइड आया तो माइनस का 4, ये y है, प्लस का उस साइड गया तो माइनस का y हो गया। इसको हम ढंग से लिख देते हैं, एक आगे इसको लिख देते हैं पीछे, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4। देखिए ये समीकरण 2 बन गया।
बोलिए मेरे भाई, हमने कुछ किया नहीं, बस देखिए पहले ये था तो इसको हमने क्या किया, y को उधर भेज दिए, 4 को इधर भेज दिए, प्लस का 4 था इधर -4, y था उधर माइनस का y, बस इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, बराबर था। तो ये समीकरण 2 बस हो गया। अब हमको समीकरण 1 समीकरण 2 से कुछ बिंदु निकालना है। अब बिंदु निकालने के बाद हम ग्राफ पे शो करेंगे, हमारा पॉइंट का आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आइए यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। यहां देखिए लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहां लिखना होगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10, y को उस साइड भेज दीजिए, x इक्वल टू 10 माइनस का y। बोलिए मेरे भाई क्लियर है। अब हमसे यहां से हम लोग बिंदु निकालेंगे, ध्यान से देख लीजिए, बस काम हो जाएगा, हम लोग को पूरी बात समझ में आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा, ए टू जेड हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई बात की दिक्कत नहीं। यहाँ लिखना है x, यहाँ लिखना है y, क्लियर। यहाँ लिखना है x, यहाँ लिखना है y। देखिए हम यहाँ y का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए y का वैल्यू अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ 5 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, x का वैल्यू 5। अगर हम यहाँ y की वैल्यू 4 रखेंगे, यहाँ y की वैल्यू 4 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, अरे 6 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू हम 6 रखेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम यहाँ 6 रखते हैं, सॉरी y की वैल्यू 6 रखते हैं, देखिए y की वैल्यू 6 रखा तो x का वैल्यू कितना आया 4, हो गया। ये हमारा प्राप्त बिंदु है, तो यहाँ लिखेंगे प्राप्त बिंदु, प्राप्त बिंदु, प्राप्त बिंदु। देखिए ए बी सी, इसको लिख लेना है ए बी सी करके ऐसे। ये पहले वाला पॉइंट को लिखिए ए 5, ठीक। बी को लिख लीजिए 6, 4, ठीक। सी को लिख लीजिए कितना 4, 6। मेरे भाई बताइए यहां तक कंप्लीट हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। हम क्या करेंगे अब हम लोग इसी तरह समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु निकालना है, ठीक है। यहां लिखते हैं, यहां पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, यहाँ समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई माइनस का 4, माइनस का 4, रुक जाओ बाद में आओगे, x माइनस वाई इक्वल टू -4, इक्वल टू -4। देखिए यहाँ पे यहाँ x है, यह -4 है, माइनस वाई को उधर भेजेंगे तो प्लस का y हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाना है, यहाँ बॉक्स बना लिया हमने। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए पहले ध्यान से a ऐसे कर लेंगे, यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक। यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, यहाँ लिखिए ऊपर x, नीचे लिख लीजिए y। अब देखिए अब हमको बता रहे हैं यहाँ पे y को वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा, ऐसा वैल्यू रखा जाए कि करीब आ जाए, कुछ भी रख सकते हैं आपने आपसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम y को वैल्यू 4 रखते हैं, यहाँ पे 4 रखेंगे प्लस का 4 तो प्लस -4, देखिए -4 है, यहाँ प्लस का 4 रखेंगे तो 4 4 क्या हो जाएगा 0, यहाँ 0, यहाँ लिख दीजिए 0। अब यहाँ मान लीजिए 5 रखते हैं, y को वैल्यू 5 रखते हैं तो -4 प्लस का 5 कितना बचेगा प्लस का 1। अगर यहाँ y को वैल्यू 5 रखते हैं तो यहाँ x को वैल्यू 1 आएगा, क्लियर। अब देखिए अगर हम यहाँ x के y के जगह 6 रखते हैं तो x को यहाँ -4 है, प्लस का ये 6 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया 2। आया बात समझ में। बस अब हम लोग पॉइंट लिख लेंगे, प्राप्त बिंदु, प्राप्त बिंदु, प्राप्त बिंदु। देखिए प्राप्त बिंदु हम देखिए ए बी सी लिखा, अब हम लिखेंगे डी ई एफ। डी में कितना है 0,4 है, ई में कितना है 1,5 है, एफ में कहा है 2,6 है, ठीक। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई यहाँ तक हो गया तो हम करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि हमको प्राप्त बिंदु मिल गए हैं, ये बिंदु इसी बिंदु को ग्राफ यहाँ तक हो गया है, बस काम करो आगे बढ़ो, ठीक है। ऊपर करते हैं ना, ये तो काम करते हैं, इसको आप लेते हैं ओके, बढ़िया से काम होगा। अब इसको बदलते हैं क्योंकि हम इसको प्राप्त बिंदु चाहिए, प्राप्त बिंदु के साथ देखो यहाँ पे तो हो गया, इसको बदलते हैं, ठीक है, इसको बदलते हैं ठीक। अब आपको मैक्सिमम वहां पे देखेंगे ज्यादा नंबर का मिला है तो
है, इधर क्या है 6 और आप काम करेंगे 6 और 5 को कराना है, वो इक्वल कितना है तो पूरा करेंगे ऐसे तो सीधा है इधर और एक डिवाइड करना है, ठीक है। आप लोग उदाहरण के लिए लिखना है, हम यहाँ पे केवल ऐसे डिवीजन में भाग करेंगे, यहाँ हमारा x हो गया, यहाँ हमारा x है, यदि हमारा क्या है y है, ठीक है। यहाँ हमारा 0 है, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 ठीक चलिए और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 यूनिट में 6 रख दिया हमने पॉइंट। अब देखते हैं कहाँ पर जाता है। सबसे पहले ध्यान होगी ये वाला 5 का 5, ये हमारा 5 है, ये हमारा 5, मतलब कि मिला के हम पॉइंट लिखेगा ये यहाँ पे और इसके जैसा ले लेते हैं, इसके जैसा आएगा ज़्यादा लिखेगा, ये हमारा ये 5 रहा और ये हमारा 5 है, ये हमारा 5 है, ये 5 माना ये 5 है, ये हो गया हमारा 5, ये बिंदु हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद अगर मिलाना चाहेंगे तो इसके पास मिलाया जाएगा, फिर बस 6 का बच्चा आता है 6 ये दोनों पहले वाला x होता है बाद में y होता है, तो पहले तो 6 यहाँ 6 और y के लिए 4 ये यहाँ पे पॉइंट मिल रही है, यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे ठीक है। ये वाला पॉइंट मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये सी में बन गया है 4 का मान 6 यहाँ 4 है और x को 4 है y के लिए 6 है, ये यहाँ पे देखना ये वाला पॉइंट मिलता है, ये वाला पॉइंट मिलता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट मिलता है, ठीक। ये 4 को मिलाकर तो आगे हम मिलेगा ना यहाँ मिल जाएगा। फिर उसके बाद इसको ले लेंगे b वाला है 0 का बच्चा, तो 0 यहाँ पे है, ये कितना 4 है, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया 0 का बच्चा, ठीक है, ये 0 का बच्चा है। फिर उसके बाद ये कितना ये लेते हैं 3 को लिखना है 1 का 5, ये पहले एक और यहाँ पे बड़ी लिखना 5, यहाँ पे पॉइंट बना के यहाँ पे 5 लिखना है 1 का 5 3 हो जाएगा, 3 में बड़ी हमारा मुझे 3 लिखना है, ठीक 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद f वाला में लिखना है 2 का बच्चे 2 और 6 कहाँ जाएगा यहाँ पे जाएगा, देखना यहाँ पे ये 2 का बच्चे ठीक ऐसे हो जाएगा। याद रखिए जैसे आपको ऐसे बना के आपने अब हमको करना क्या होगा, इसको हमको मिलाना है, इसके लिए डिवाइड करके जो सीमा मिलाने के बाद यहाँ पे हम आम चीजें हैं इसके बाद राइट क्लिक करेगा या आपको इसके रिलेटिव सही नंबर सीधा देगा, सीधा देगा, ठीक है, ना सीधा देगा ऐसे करके मिलेगा और ये बिंदु ऐसे करके 7 नंबर पे ठीक है, ये ऐसे करके ये मिलेगी ये पॉइंट, ठीक ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे बना लीजिएगा और इसको ऐसे करके यहाँ तक करना है, तो अब हमारा नीचे हो गया ऊपर होगा और ऊपर जब यहाँ पर चलेगा ऐसे ऐसे 3 से नीचे लाइन बनेगा, ठीक है, ये 3 से नीचे बनेगा यहाँ पे ऐसे ऐसे और यहाँ बनेगा 7 पॉइंट, ठीक है। अब इसका मालूम है कि डायरेक्ट बता जैसे ऊपर ले जाते हैं ऊपर ऊपर करेगा आप 7 किलोमीटर नीचे लेने वाले का नाम कौन सा करेगा और नीचे लेने की ये x वाली अंदर यहाँ की हो गया y वाली के नाम लिखा है नीचे अपना मतलब नाम लीजिए डायरेक्ट अपना x बराबर 3 y बराबर 7 लड़कों की संख्या 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 है 7 बस ये कंप्लीट हो गया, आंसर हो गया। थोड़ा सा ग्राफ ऊपर है तो इतना मैदान है आप थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलो चले मेरे भाई पहले का दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे ना। दूसरा क्वेश्चन
ये क्वेश्चन हमने एक बोर्ड पे लिखा है, लेकिन क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा, वहां पे आप बढ़िया से देखिए, बढ़िया से समझिए, और यहाँ पे हम समझाने जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, लिखा है 5 पेंसिल ना, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 50 रुपए दिया है। ठीक, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना दिया है, 40 रुपए है। तो एक पेंसिल का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पेंसिल है, एक पेंसिल का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल ही बोला है, देख लेते हैं यहाँ पे। एक पेंसिल यहाँ लास्ट में दिया है, एक पेंसिल तथा एक कलम का कुल मूल्य है, तथा एक कलम का कुल मूल्य है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम, एक कलम कलम का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, समझ गए। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य दे दिया है 50 रुपया, दोनों को मिला के। फिर उसके बाद जबकि कह रहा है 7 पेंसिल है तथा 5 कलम है, उनका कुल मूल्य दे दिया है मिलाकर कितना, 46 रुपए। तो हमसे पूछ लिया है कि एक पेंसिल और एक कलम, उसका दाम बताइए, ये बताना है हमें। देखिए, तो पहले हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले मान लेंगे, यहां लिखेंगे हल। माना पहले मान लेंगे, क्योंकि हमें पेंसिल और कलम का मान मालूम नहीं है। माना एक पेंसिल एक पेंसिल का मूल्य x, ठीक, x रुपए हो गया, x रुपए। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपए हो गया। ठीक, यहां तक समझ गए। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, एक कलम का मूल्य y रुपए। क्लियर। अब देखिए, प्रश्नानुसार हम यहां लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक, कि प्रश्न के अनुसार यहाँ 5 कलम पेंसिल बोला है, तो 5 पेंसिल के लिए क्या है, x है, तो यहाँ लिख दीजिए 5x प्लस 7 कलम के लिए क्या है, y है, तो y। इन दोनों को जोड़ के कितना रुपए हो रहा है, 50 रुपए हो रहा है, तो 50 रुपए हो गया। क्लियर, आगे बढ़िए। फिर उसके बाद देखिए दूसरा नंबर ये क्या है, ये हमारा समीकरण 1 हुआ। इसके बाद हम करेंगे समीकरण 2, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, 7 पेंसिल के लिए 7x प्लस 5 कलम के लिए 5y इक्वल टू कितना दे रहा है, 46 रुपए है। ठीक, अब इसी को हमको क्या करना है, ग्राफ बनाकर क्या करना है, इसका एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो सेम वही प्रोसेस जिससे इसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, कुछ एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, कुछ बिंदु निकालेंगे पहले समीकरण से, फिर एक्स और वाई का कुछ बिंदु निकालेंगे दूसरे समीकरण से। ठीक, चलिए देखिए, समीकरण एक से ये देखिए, 5x यहाँ लिखेंगे ऐसे, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ऐसे लिख दिया। 5x इक्वल टू 50 माइनस का 7y। अब देखिए, यहाँ x इक्वल टू 50 माइनस का 7y बटा में 5 हो गया, ना, 5 हो गया, ये हो गया 5। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है कि अब y का वैल्यू ऐसा रखा जाए कि x का वैल्यू कुछ आ जाए। देखिए, करीब पहुंचना होता है हमें, करीब, ये 50 है ना, तो ये 50 के करीब पहुंचिए और भाग करने पे हमारा वैल्यू पड़ जाए, तभी होगा काम। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम ऐसे बॉक्स बना लेंगे, ये ऐसे बॉक्स बना लेंगे ऐसे करके। ठीक, यहाँ लिख लेंगे x, यहाँ लिख लेंगे y, यहाँ लिख लिया हमने x, यहाँ लिख लिया हमने y, x लिख लिया हमने, लिख लिया y। अब उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, देखिए ऐसे हमने कर लिया, ऐसे कर लिया हमने, ये ऐसे, और हमने कर लिया ऐसे। क्लियर। अब देखिए,
एक्स का वाई का वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा, 7 रखेंगे, 7 7 49 हो गया, 50 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 1 हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम 5 रखते हैं तो 35 हो जाएगा, 5 रखते हैं, अगर y को वैल्यू 5 रखते हैं तो हमारा 7 5 35, देखिए 7 गुणे 5 करें तो 7 5 35, बटा में 5 है, यहाँ घटाएं तो कितना बचेगा 15, 15 बटा में 5 करें तो कितना देगा 3। सही है, बिल्कुल सही है। देखिए y का वैल्यू हम 5 रखेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 3। यहाँ क्लियर। आगे अब हम रखते हैं 42, देखिए कितना रखा जाए 3, 7 तरीके 21 नहीं हो पाएगा, 3 रखने पे नहीं होगा, 4 रखने पे भी नहीं होगा, 4 रखने पे भी यह नहीं होगा, 7 चौके 28, 28 यहाँ पे घटाया जाएगा 20 में से तो ये भी नहीं होगा, 10 रखा जाए, 10 यहाँ y का वैल्यू 10 रखा जाए, y का वैल्यू 10 रखा जाए, y का वैल्यू यहाँ 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 50 माइनस का 70 बटा में 5, अब घटाएंगे तो माइनस का 20 बटा में 5 हो गया, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 आएगा, ये कितना आ गया माइनस का 4, माइनस का 4 आ गया। ठीक है, बढ़िया है। अब एक बार माइनस में 5 ले लेते हैं, माइनस का 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा जी। प्लस का 10 लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10 ही लिए था, माइनस का 10 लेंगे तो माइनस माइनस की प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा फिर अगर प्लस का 10 लेते हैं, अगर माइनस का 10 लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस 10 700, ये हो जाएगा 140, ये 100 से ज्यादा हो रहा है फिर ये पॉइंट। अगर यहाँ पे अगर हम यहाँ लेते हैं माइनस का 5 लेते हैं ना, देखो ये 50 है, ये यहाँ पे कर लेते हैं ये 7 है, यहाँ माइनस का 5 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस माइनस प्लस 7 5 35 बटा में 5, इन दोनों को जोड़ लो 5, अब 8 हो गया, 5 से भाग करो इसे, 5 से कम 5, यहाँ बचेगा 3, 5 7 35, ये आ जाएगा 17 आएगा, फिर 17 आएगा। या तो ये वाला पॉइंट लिया जाए 5 -5 लिया जाए, -5 ही ले लिया जाए, छोटा पड़ेगा कि नहीं, -5 लिया जाए, चलिए -5 ले लेते हैं। यहाँ x y का वैल्यू y का वैल्यू माइनस का 5 लेते हैं, x का वैल्यू कितना आ रहा है 17 आ रहा है। ठीक, ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए हमारा कितना आया, देखिए 3,5 आया, 3,5। बी हमारा कितना आया -4, 10 आया। फिर उसके बाद हमारा सी नंबर कितना आया 17, -5 आया। ठीक, ये कंप्लीट, यहां तक हो गया। ऊपर को इसको कर देते हैं रब, ये हो गया रब, ठीक है ना। तो अब हमारा ये समीकरण 1 से इतना पॉइंट आ गया, ए बी सी आ गया। अब हम और निकालेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से निकालेंगे। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए मेरे भाई, यहां तक कंप्लीट हुआ, अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब समीकरण 2 से हम लोग इसी तरह एक्स ए बी सी निकाल लिया, डी ई एफ निकाल लेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहां काम करिए। देखिए क्या लिखना है मुझे, 7x प्लस का 5y इक्वल टू कितना है 46 है 46। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, उधर के लिए भेज देते हैं। ये 7x है, ये हो जाएगा 46 माइनस का 5y, यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस का 5y बटा में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे ए ऐसे, यहाँ हमारा x, यहाँ हमारा y। ठीक है ना। अब हमको दिमाग लगाना है कि हम y को वैल्यू क्या रखें कि हमारा ये 7 से कट जाना चाहिए, करीब पहुंचा जाए। देखिए अगर यहाँ हम 7 रखते हैं तो 7 5 35 हो जाएगा, 5 रखेंगे y को वैल्यू 5 रखते हैं तो चेक करते हैं, 7 5 35, 46 माइनस का 35 बटा में 7, इसको घटाओ, यहाँ 1 हो गया, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बटा 7 नहीं कट पाएगा जी, नहीं कट पाएगा। यहाँ 7 चौके 28, यहाँ पे 5 रखे 25 रखते हैं तो देखते हैं कितना होता है 25, 5 रखने में 25, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 2। हाँ, अब हमको यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं y का वैल्यू 5 रख रहे हैं, यहाँ y का वैल्यू 5 रख रहे हैं तो कट जाएगा। यहाँ y का वैल्यू हम रख रहे हैं 5, देखिए अगर यहाँ 5 रखें तो 5 5 25, 46 माइनस 25, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 1, 4 में से 2 जाएगा 1 बटा में 7, कट के कितना आएगा 3, यहाँ आ गया 3। ठीक, अब इसी तरह और कुछ वैल्यू लेना है हमें, और कुछ ले लेना वैल्यू, क्या ले लिया जाए 4 का लेंगे,
तो ये तो कटेगा ही नहीं। माइनस का 4 लेके देखते हैं। अगर यहाँ -4 लेंगे, 46 है, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा, बटा में 7, इसको जोड़िए 6 हो गया। और ये कितना हुआ, 4 2 6, नहीं कट नहीं पाएगा। तो क्या लिया जाए, 10, 2, अगर माइनस को 2 लेते हैं, माइनस को 2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10, फिर हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 56, 56 हो जाएगा। तो फिर 7 8 56, 8 आ जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, अपने से दिमाग लगा करना है। यहाँ देखिए y का वैल्यू -2 रखेंगे, तो -2 और -5, प्लस का 10 हो जाएगा। देखिए प्लस का 10, 46 बटा में 7, इसको जोड़ेंगे तो 56, 56 बटा में 7 कटाएंगे तो 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। एक पॉइंट और लेना है हमें, क्या लिया जाए, ऐसा लिया जाए कि कट जाए वैल्यू और आंसर आ जाए 35 ना, माइनस का 10, तो प्लस का 2 लेके देखते हैं, प्लस का 2 लेके देखा जाए। प्लस का 2 लेंगे तो नहीं कटेगा जी, 7 दूनी के 14, हाँ यहाँ पे 3 लेकर देखा जाए, क्योंकि 3 लेंगे यहाँ पे तो ये माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का 15 होगा, माइनस का 15, 15 घटाओ, ये कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 21 हो रहा है, नहीं हो पाएगा ये। इसको हमें करना है 8 करना है, 8 करो इसको, अपने से माइंड में लगाना है कि क्या रखा जाए। 5 रख रहे हैं, 5 घटाने पे कितना हो रहा है, 41 हो रहा है, 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाए, 51 हो जाएगा, फिर भी नहीं कटेगा। इसको क्या पॉइंट लिया जाए, कुछ पॉइंट लिया जाए, दिमाग लगाइए। अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो नहीं होगा, 4 में भी नहीं हो रहा है, 5 पे 5 5 25 हो रहा है, तो 46 में 25 जोड़ के देखते हैं। 46 25 कितना होना चाहिए, यहाँ 11 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया, 71 बटा में 7 हो रहा है, ये नहीं कटेगा जी। 5 से ही तो कटना है, किसी भी तरह से कर रही है। चलिए 30 लेके चेक करते हैं, 30 से करते हैं, कितना हुआ है, 6 हुआ, 76 हुआ, 20 7, ये नहीं कटेगा। माइनस का 30 करो, माइनस का 30 करके देखो कितना हो रहा है, यहाँ हो जाएगा कितना, 6 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 1, ये भी नहीं कटेगा। अच्छा 3 3 0 हो जाएगा, 7 बटा 6 हो जाएगा, फिर ये भी नहीं कटेगा। 7 7 49 से देखो, नहीं, 7 5 35, 35 भी नहीं हो रहा है, 8 8 5 40, फिर 6 हो जाएगा। कितना से रखा जाए, 2 ही वैल्यू लिया जाए क्या, चलो 2 ही वैल्यू लेते हैं, कि 2 ही वैल्यू से हम लोग निकाल लेंगे आंसर कितना आ रहा है। ठीक है ना, 1 2 पॉइंट ले लो, बस काम खत्म करो। तो यहाँ पे मेरे भाई 2 ही पॉइंट ले लो, ठीक है, कुछ होगा वैल्यू लेकिन कट के हमारा नहीं आ रहा है, तो चलिए पहले 2 ही वैल्यू से हम लोग निकाल लेंगे। ये सी भी निकाल लेते हैं, ए बी हो गया, यहाँ पे लिखेंगे ए बी, यहाँ लिख लीजिए सी, यहाँ लिख लीजिए डी। सी के लिए हम क्या लिख लेंगे, 3 5 और 3 5, उसके बाद डी के लिए क्या लिख लेते हैं, 8 -2। ठीक, ये हमारा प्राप्त बिंदु आया ए के लिए, यहाँ बी के लिए। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे भाई, हमने ये पॉइंट लिख दिया यहाँ पे, यहाँ का पॉइंट ए बी सी डी करके। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए प्लस का 10 और यहाँ से प्लस का 8 यहाँ तक जा रहा है, तो हम यहाँ पे इस बार स्केल सिखाएंगे ताकि बहुत बढ़िया से बन जाए। अब बड़ा लेंगे हम लोग ना, पहले की अपेक्षा। यहाँ ले लेते हैं माइनस का 4 तक जाइए ना, माइनस के 4 तक चाहिए, तो इधर माइनस के 4 यहाँ तक कर लेंगे हम लोग। ठीक हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे x और यहाँ लिख लेंगे y। क्लियर। अब देखिए यहाँ पॉइंट लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 8 तक हो गया। इधर करेंगे तो माइनस का प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 और ये रहा प्लस का 5 6 7 8 9 और ये रहा हमारा 10। इधर ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4
माइनस का 5। ठीक, ये हो रहा पॉइंट हमारा। अब देखिए इधर भी हमारा पॉइंट हो जाएगा नीचे के लिए भी, तो नीचे के लिए बना लेंगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, यहां तक दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, 3 का 5 है, तो 3 का 5 कहाँ होगा, ये 3 होगा, ये कहाँ 5 होगा, ये 3 का 5, यहाँ हमारा पॉइंट मिल गया ए नंबर। बी नंबर में क्या है, देखिए बी नंबर क्या है, -4, 10 है, -4, 10, एक्स वाले पे -4 है, -4, 10, यहाँ पे ये यहाँ वाले पॉइंट। ठीक, यहाँ पे एकदम ऐसे बराबर खींचेंगे ऐसे कि माइनस इतना हुआ, -10, ये है ना, ये पॉइंट है। क्लियर। उसके बाद सी नंबर पे कितना है, 3, 5, देखिए 3, 5 एकदम सी नंबर भी यहीं पे पॉइंट है, ये 3, 5। डी नंबर क्या है, 8, -2, प्लस एक्स में कितना है 8 है, इसमें -2 है, ये 8, -2 मतलब ये नीचे आएगा, यही यहाँ पे आया ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट आया। अब कुछ नहीं, अब हम लोग को इसको ग्राफ पे खींच देना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये एक का कितना पॉइंट हो गया, 1, 2, 3, 4 हो गया। एक ऐसे करेंगे हमारा ये ऐसे बच जाएगा, एक डायरेक्ट कटेगा हमारा ऐसे करके, ऐसे कट हो रहा है, और ये वाला पॉइंट को कट करते हुए जाएगा, ये वाला पॉइंट को कटते हुए जाएगा। ठीक है, हालांकि ये टेढ़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग स्केल से बढ़िया से खींचिएगा ना, तो ये एकदम ऐसे एकदम यहाँ पॉइंट को कटते हुए जाएगा। क्लियर मेरे भाई, क्योंकि हम इस डंडे से खींच रहे हैं, थोड़ा बहुत तो टेढ़ा होगा, लेकिन ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट जो दोनों रेखा कट कर रहा है ना, यहाँ ये वाली रेखा भी कट कर रहा है, ये वाली रेखा भी कट कर रहा है, दोनों रेखा एक ही मिला, -8, 3 ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। ठीक, तो हमारा यहाँ पे देखिए दोनों रेखा एक ही पे हैं, यहाँ पे कट किए हैं सब, तो हमारा यहाँ दोनों एक पॉइंट मिला है, तो हमारा ये वाला पॉइंट कहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हमारा x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो हम x को क्या माने थे, पेंसिल, तो x बराबर हमारा कितना निकला 3, y बराबर कितना निकला हमारा 5। ठीक, तो हमारा यहाँ जो पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हमारा मेरे भाई 3 रुपए हो गया। और एक पेन, एक कलम है ना, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना हो गया हमारा, 5 रुपए हो गया। 5 रुपए हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया। ये हमारा डायरेक्ट आंसर है, 3 रुपए 5 रुपए ना। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व। यहां तक पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, यहाँ पे हमने नहीं लिखा, लेकिन स्क्रीन पे शो कर रहा है, हम यहाँ पढ़ के सुना दे रहे हैं, आप वहां से देख लीजिए, मिला लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग में निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा संपाती है। देखिए ये प्रतिच्छेदी कर रहा है कि प्रतिच्छेदी है, समांतर है अथवा संपाती है। 3 चीज बनाना है। तो पहले इस सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक बता रहे हैं आपको। यहाँ देखिए कि ये दो रेखा होंगी। यहाँ पे हम बोले कि 2 रेखा को आप कैसे शो कर सकते हैं, ये बताइए। एक रेखा हम ऐसे शो कर सकते हैं कि ऐसे करके, ये ऐसे ना, कि 2 रेखा एक दूसरे को कट कर सकती है ना। 2 रेखा और हम बताएं तो ये 2 रेखा को ऐसे कर सकते हैं कि ये एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, ये एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, ये समांतर हो सकती है। एक और हम शो करना चाहे तो एक और शो कर सकते हैं, कैसे कि एक संपाती हो, एक के ऊपर एक हो, एक के ऊपर एक हो, एक के ऊपर एक हो। चलिए मेरे भाई, आपको हमने बताया कि यहाँ पे देखिए 2 रेखा को किस तरह शो कर सकते हैं। ये रेखा एक दूसरे को कट करे तो ये क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। क्लियर, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। ये रेखा एक के ऊपर एक हो तो ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं कि नहीं। घबराना नहीं, एकदम आराम से काम करिए। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक, समांतर रेखाएं।
समांतर रेखा है, ठीक, ये कंप्लीट। फिर उसके बाद ये देखिए एक के ऊपर एक हो तो इसको बोलते हैं समपाती रेखा। समपाती रेखा, ये है समपाती रेखा, संपाती रेखा, संपाती रेखा, ठीक, ये कंप्लीट समपाती रेखा, ये हो गया समपाती रेखा। अब देखिए इनका तीनों का अनुपात होता है। इसका अनुपात क्या होता है कि इस प्रतिच्छेदी रेखा का कि a1 अपान में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2, इज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2। देखिए इसका अनुपात ये होता है a1 अपान में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान में c2। अगर हमारा ये मेन है, ये हमारा बराबर नहीं होता है कभी भी, इसके ये बराबर नहीं होगा। ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? कह देना कि a1 अपान में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। हम कह सकते हैं ना कि ये बराबर नहीं है तब पर भी आपका चलेगा, ये बराबर है तब पर भी चलेगा, नहीं बराबर है तब पर भी चलेगा, लेकिन मुख्य रूप से ये वाला इसके बराबर नहीं होना चाहिए। a1 अपान में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2, ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। क्लियर? बस अब आइए समांतर रेखा के लिए। समांतर रेखा के लिए क्या होता है, a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2, b1 अपान में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2, इज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। ठीक ना? ये इसका अनुपात है, ये नहीं बराबर होता है, बस ये हमारा बराबर रहता है, ये नहीं बराबर रहता है। क्लियर? अब कहेंगे सर डाउट हो जाएगा, अगर ऐसे दे दे तब हम कैसे पहचानेंगे? देखिए ऐसे दे देना तो इसका मेन ये वाला है, अगर ये वाला नहीं बराबर हुआ तो प्रतिच्छेदी हो गया। क्लियर? इस वाले में ये नहीं बराबर होना चाहिए, ये बराबर नहीं हो रहा है तो समांतर हो जाएंगे। क्लियर? आपको याद भी रखना है डायरेक्ट। समपाती के लिए क्या होता है, तीनों बराबर होता है, a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2, ये तीनों का अनुपात ये क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर? अब कहता है और इसका कॉन्सेप्ट बता रहा है, इसका हल पूछता है कि हल कितना होगा। देखिए ये दोनों रेखाएं एक बार मिली है, कट की हैं, तो एक हल होगा इसका। हल कितना होगा, एक हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक, अद्वितीय हल हो गया, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। अब दूसरा में क्या है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं की क्या होता है इसका, देखिए ये रेखा इस रेखा से कभी मिलेगी नहीं तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब देखिए यहां पे देखिए एक रेखा के ऊपर रेखा संपाती रेखा है, तो न जाने कितनी बार आपस में टच हो रही है, तो ये हमारा अनंत हल होगा। इसका क्या होगा, अनंत हल होगा, अनंत, अनंत हल, अनंत हल, ठीक, अनंत हल। अब देखिए एक चीज और कॉन्सेप्ट पूछता है, इसका संगतता पूछता है, संगत कितना है। देखिए ये एक बार आपस में मिली है, ये संगत है, क्या है, संगत है, संगत है। ये दोनों आपस में एक भी बार नहीं मिली है, असंगत है, क्या है, असंगत है, असंगत, असंगत। कहेंगे सर कि इतना कंसेप्ट बता रहे हैं, मेरे भाई इसको समझ लो, 3-4 क्वेश्चन लगातार तुम करते जाओगे, बढ़िया से करते जाओगे, और ये एक न जाने कितनी बार मिली है, तो इसका संगतता क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा। बात क्लियर समझ में आया? देखिए फिर से समझा देते हैं कि दो रेखा एक दूसरे से कट करती हैं तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। उसका अनुपात ये होता है a1 अपान में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। मुख्य रूप से ये बराबर नहीं होना चाहिए, ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये बात। इसका कद हल कितना होगा, तो एक बार कट किया तो एक हल और अद्वितीय हल बोलते हैं, ये दोनों नाम है। अब कहते हैं कि संगत, ये संगत है, एक बार टच मिली है आपस में तो संगत है। इसमें देखिए ये एक के ऊपर एक है, एक से ऊपर बहुत दूर दूर है लेकिन समांतर है, ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। इनका अनुपात ये होता है, ये देख रहा है आपने, ये हमारा मुख्य रूप से बराबर नहीं होता है, b1 अपन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपन में c2। इसका कोई हल नहीं होगा,
इसका कोई हल नहीं होता है। और संगतता एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी तो असंगत होगी। ठीक, ये एक के ऊपर एक है तो न जाने कितनी बार टच हुआ है। देखिए तो a1 अपन में a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2, तीनों बराबर होता है संपाति के लिए। और इसका हल पूछ दे तो कितनी बार टच किया है, अनंत हल। संगत बोल दे तो हाँ बिल्कुल संगत है। ठीक ना, तो इतना कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद हम आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चुटकियों में उड़ाएंगे मेरे भाई, चुटकियों में करते हैं हम लोग। ये हमने तो बता दिया आपको, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, पूरा बात A to Z समझा दे रहे हैं, सॉल्व कर देंगे हम लोग बढ़िया से। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं हल। ठीक है, अब देखिए इसको लिखेंगे कि 5x माइनस का 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हो गया। इसको लिखेंगे 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक, अब देखिए यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 को तथा समीकरण 2 को। देखिए a1x ये जो रेखा होती है, सरल रेखा का समीकरण, उसका ये इक्वेशन होता है, समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हो गया। और एक होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये देखो दो रेखा का दोनों का समीकरण हो गया। क्लियर, अब इनसे तुलना करना है, समीकरण एक का तथा समीकरण 2 को, समीकरण 1 को तथा समीकरण 2 को इससे तुलना करने पर, ठीक इतना काम कर लिया। अब देखिए ये वाला को पहले वाले समीकरण से तुलना करेंगे। यहाँ देखिए x है, यहाँ x है, तो इसका a1 कितना मिल गया 5, तो यहाँ लिखेंगे a1 हमारा क्या मिल गया 5। b1 देखिए यहाँ 4 है लेकिन माइनस लगा है ना, तो यहाँ माइनस का 4 कहेंगे, b1 कितना हो गया माइनस का 4। c1 बताइए, यहाँ c1 देखिए यहाँ कितना है 8 है, 8। अब यहाँ देखिए a2 यहाँ से कितना है 7 है, b2 यहाँ से कितना है, देखिए b2 कितना है 6 है, c2 यहाँ कितना है माइनस का 9 है ना। बस अब हम डायरेक्ट रखेंगे, सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होता है। a1 अपन में a2 इक्वल टू b1 अपन में b2 इक्वल टू c1 अपन में c2, पहले हम ऐसे ही लिख दिया, ठीक है ना। वैल्यू पुट करिए, 5/7 इक्वल टू -4 बटा में 6, फिर उसके बाद ये बराबर है, ये कितना है c1 अपन में c2 8 अपन में माइनस का 9 है, ऐसे है। ये देखिए ये कितना हुआ 5/7 और ये -4/7, ये दोनों क्या बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। देखिए ये पहले ही ये दोनों बराबर नहीं है, ये भी नहीं बराबर है, तो हमको मुख्य रूप से ये इससे काम है, ये भी बराबर नहीं है, तो हमको इससे काम है ना। अगर ये हमारा शुरू में ये वाला बराबर नहीं रहता है तो हम आपको क्या बताएं कि ये रेखा क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। लिख देंगे अतः यह रेखा या यह समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा है। करती है, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया, ये पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम करेंगे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दिए गए समीकरण का एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है ना। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोग को। सेम हो गया, यहां तक स्क्रीनशॉट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को, इसको कर देते हैं रब, फिर ऐसे कर दीजिए रब, इसको हम सबको रब कर देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यह दूसरा का हल करेंगे हम लोग। दूसरा का हल लिखेंगे, पहले समीकरण लिखेंगे 9x प्लस का 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये हो गया प्लस 12 इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पे है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2।
ये समीकरण एक, ये समीकरण दो, दोनों लिख लेंगे हम लोग, समीकरण एक तथा समीकरण दो, ठीक ना। अब ये क्या करेंगे, समीकरण एक को तथा समीकरण दो को इससे क्या करना है, तुलना करने पर तुलना करेंगे, यहां लिखेंगे a1 b1 c1, ठीक, कंप्लीट। a1 यहां से देखिए, इसमें से खोजिए कितना है, 9 है, b1 कितना है, 3 है, c1 कितना है, 12 है। यहाँ a2 बराबर b2 बराबर c2 बराबर, a2 हमारा कितना है, 18 है, b2 कितना है, 6 है, c2 कितना है, 24 है ना, हो गया। अब यहाँ पे अनुपात लिखिए, a1 अपन में a2 इक्वल टू b1 अपन में b2 इक्वल टू c1 अपन में c2। डायरेक्ट वैल्यू करते हैं, 9 बटा में 18, 9 बटा में 18, b1 अपन b2 3 बटा में 6, इधर कितना है, 12 बटा में 24 है। इन दोनों कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटा 2 बराबर, इन दोनों कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटा 2, इन दोनों कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटा 2। देखिए ये हमारा तीनों बराबर है, तो तीनों जब बराबर हो जाता है तो हमारा कौन सा अनुपात होता है, समपाती का अनुपात हो जाता है। तो लिख देंगे, अतः अतः यह बिंदु, ऐसे लिख देंगे, क्या लिखा है इसमें, इसलिए दी गई समीकरण समांतर है ना, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट, इसलिए दी गई समीकरण समपाती हैं, इसलिए दिए गए समीकरण समपाती हैं, इसलिए अतः दिए गए समीकरण समपाती हैं। समपाती होंगे लिख लीजिए, फिर समपाती होंगे, क्लियर, यहां तक बढ़िया है, यहां तक काम हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करेंगे, यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए मेरे भाई, अब ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे को सॉल्व करेंगे, इसको कर देते हैं रफ। देखिए इसको भी हमने कर दिया रफ, अब तीसरे को सॉल्व करेंगे हम लोग डायरेक्ट, ऐसे इसको भी कर देते हैं रफ, क्योंकि हमको सेम लिखना है, यहाँ पे लिख लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हल समीकरण, ये देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लीजिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं हल, ठीक है। समीकरण 1 इसको बना लेते हैं, ये हमारा समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक। अब क्या करें, उसके नीचे ये लिखना है कि समीकरण 1 को तथा समीकरण 2 को इससे क्या करना है, तुलना करने पर। a1 देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, 6, यहाँ लिख दिया 6, b1 यहाँ कितना मिलेगा, -3, c1 यहाँ कितना मिलेगा, 10, यहाँ लिख लिया हमने 10। यहाँ देखिए a2 हमारा कितना, दूसरी वाली लाइन में a2 कितना है, 2 है, b2 हमारा कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस का 1, c2 हमारे यहाँ से कितना है, 9 है, 9, क्लियर। वैल्यू पुट करते हैं, a1 अपन में a2 6 बटा में 2 बराबर, b1 अपन b2 माइनस का 3 कमा माइनस का 1, यहाँ c अपन में c1 यहाँ 10 बटा में 9 है। इन दोनों कैंसिल करेंगे तो 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये करेंगे तो 3, इधर करेंगे तो ये कितना हुआ, 10 बटा में 9 हो गया, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है हमारा। तो देखिए हम कहे थे ना कि ये लास्ट वाला अगर बराबर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो अतः दिए गए समीकरण क्या हो गया, समांतर हो गया। अतः दिए गए समीकरण क्या है, समांतर है, दिए गए समीकरण समांतर होंगे, दिए गए समीकरण क्या होंगे, समांतर होंगे, ठीक, कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व, यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे भाई, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर तीसरे को पढ़ के सुना देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया है, स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, यहाँ स्क्रीन पे ध्यान से देखिए कि अनुपात दिया है a1 अपान में a2 कामा b1 अपान में b2 और c1 अपान में c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म
संगत है या असंगत है? बात समझे, संगत है कि असंगत है? आपको हमने यहाँ पे जब बेसिक बताया था तो बहुत बढ़िया से संगत असंगत बताया है। थोड़ा सा पीछे कर लेना वीडियो को, तुरंत समझ में आएगा संगत असंगत हमने क्या बताया ना। अब डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे हल है, पहला वाला को हल करेंगे हम लोग। लिखेंगे समीकरण 1 ना, इसको कर लीजिए समीकरण 1, इसको कर लीजिए समीकरण 2। ठीक है, हल करने के बाद यहाँ पहले को उतारना है, दूसरे को उतारना है, फिर समीकरण 1 समीकरण 2 उतारना है। ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट तुलना कर रहे हैं A1, यहाँ लिख रहे हैं B1, यहाँ A1 B1 C1, यहाँ पे A2, यहाँ लिखेंगे B2 और यहाँ लिखेंगे C2। यहाँ देखिए, यहाँ पे समझिए केवल A1 अपन में A1 कितना है 3 है, A2 कितना है हमारा 2 है, B1 कितना है 2 है, और यहाँ B2 कितना है -3 है, C1 कितना है हमारा। देखिए C1 को हमको इधर भेजना पड़ेगा, C1 को इधर भेजना पड़ेगा क्योंकि इधर है। देखिए यार गड़बड़ा जाएगा, आपको नहीं समझाएंगे तो। देखो ये पहले क्वेश्चन था, इसको हमको ये इस साइड भेजना है। 3x पहले लिखना होगा हमें, 3x प्लस का 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये हो गया। इसको भी इधर भेजो, 2x माइनस का 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0, ये हो गया। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 कर लो। ये क्वेश्चन था हमारा, ये हमारा समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग तुलना करेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 कितना है 3, B1 यहाँ पे A2 कितना है 2, B1 हमारा कितना है 2 है, और ये कितना है -3, C1 कितना है -5, C2 कितना है हमारा -7 है ना। इतना हो गया। अब देखिए, अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं अनुपात, A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 इक्वल टू C1 अपान में C2, हमें ऐसे लिख दिए। ठीक, क्लियर। A1 हमारा कितना है 3 है, 3 लिखा। A2 हमारा कितना है 2 है, 2 लिख दिया, बराबर। B1 हमारा कितना है 2 है, B2 कितना है -3 है, इक्वल टू C1 कितना है -5 है, C2 कितना है -7 है। ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए। ये हमारा बराबर नहीं है, ये हमारा क्या है, बराबर नहीं है। B1 B2 ये हमारा बराबर नहीं है, पहला ही मेरा बराबर नहीं है। तो देखिए, जब ये वाला बराबर नहीं रहता है तो हमारी रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेदी हो जाती है। अब प्रतिच्छेद रेखा क्या हो जाती है, समांतर होती है। कैसे मेरे भाई, देखिए एक रेखा एक दूसरी रेखा को कट कर रही, प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक बार मिली है, एक बार मिली है, तो ये क्या है, संगत है ना। तो संगत और संगत ही बताना है हमें, तो संगत बता देंगे। अब लिखेंगे अतः यह समीकरण प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है, अतः यह संगत होगा ना। इसलिए ऐसे लिख लेंगे, इसलिए यह संगत होगा, इसलिए क्या होगा, संगत होगा, इसलिए क्या होगा, संगत होगा मेरे भाई। तो देखिए पहला वाला क्या हो गया, संगत हो गया, डायरेक्ट लिख दिया हमने, सॉल्व कर दिया, इसको बढ़िया से समझा दिया। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मेरे भाई, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करेंगे, इस वाले को। ठीक है ना, चलिए इसको कर देते हैं रफ, इसको कर देते हैं रफ। तीसरा का ये पहला हो गया, अब तीसरे का दूसरा करेंगे सॉल्व। अब करेंगे तीसरे को दूसरे को सॉल्व। देखिए ये हमारा तीसरा का दूसरा है, तीसरा का दूसरा लिखेंगे हल। पहले देखिए, जो बराबर में उस साइड है ना, इसको इस साइड लाना है, बराबर में उस साइड है, उसको इस साइड लाना है। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 2x, या थोड़ा चल नहीं रहा है सही से, मार्कर इसकी इंक डालना होगा। 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0, इधर इसको भेजिए। 4x माइनस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये देखिए, इसको करना है समीकरण 1, इसको करना है समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 से तुलना करने पर, या डायरेक्ट लिख देना है आपको ना, ऐसे लिख देंगे तुलना। A1 यहाँ पे लिख सकते हैं, जो A1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर कामा लगाकर a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ना, यहाँ पे देखिए। फिर यहाँ a1 यहाँ से लिखेंगे a1, अरे यार चलो ये इंक डालना होगा, यहाँ लिखेंगे देखिए a1, यहाँ a1 हमारा, यहाँ a2, यहाँ हमारा b1, यहाँ हमारा b2, यहाँ हमारा c1, यहाँ हमारा c2, यहाँ हमारा c2। देखिए a1 हमारा यहाँ से क्या मिलेगा 2, a2 क्या मिलेगा 4, b1 हमारा क्या मिलेगा यहाँ से -3, b2 हमारा क्या मिलेगा -6, c1 हमारा क्या मिलेगा -8, c2 हमारा क्या मिलेगा -9 मिलेगा। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ रखना है a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2। a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 4 है, यहाँ कितना है 4 इक्वल टू b1 कितना है -3, b2 कितना है -6, यहाँ देखिए c1 कितना है -8 है, c2 कितना है -9 है ना। अब देखिए दोनों कैंसिल करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये देखिए हमारा ये बराबर नहीं होगा, ये दोनों तो बराबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम कैंसिल करने पर ये भी नहीं होगा, बराबर हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, लेकिन ये वाला नहीं बराबर होगा, 8 अपान में 9 का 8 अपान 9 ही होगा। ये बराबर नहीं हो रहा है ना, तो इसको बराबर नहीं करेंगे। और जब ये बराबर नहीं करेंगे तो ये वाला समीकरण क्या बनता है, ये अनुपात क्या बनता है, समांतर वाला लिखेंगे। अतः यह समीकरण समांतर है, समांतर होगा इसलिए यह असंगत है, इसलिए यह असंगत है, असंगत है, इसलिए क्या है असंगत है, इसलिए क्या है ये असंगत है, इसलिए क्या है असंगत है। देखिए असंगत कहने का मतलब ये समांतर की ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये नीचे ऐसे है, ये ऐसे है, एक रेखा दूसरी रेखा पे एक भी बार टच नहीं कर रही है, तो ये क्या हो गया असंगत हो गया, बिल्कुल असंगत हो गया, ये हमारा क्या है असंगत है। तो अब हम तीसरे को सॉल्व करेंगे, पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरे को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तीसरे को सॉल्व करेंगे, ये संगत है कि असंगत है इसको हम देख लेंगे हम लोग। देखिए इसको हम कर देते हैं रफ, देखिए इसको कर दिया हमने रफ, ये हो गया रफ, ये हो गया रफ, ठीक, ये हो गया रफ। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये तीसरा नंबर को यहां लिख लेंगे पहले हल, ये तीसरा है ये चौथा है, यहां लिख लेंगे हल, हल लिखेंगे। देखिए पहले लिखेंगे इसको समीकरण बनाएंगे कि 3/2x प्लस 5/3y, ये इधर 7 है, इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 14 है, इसको इधर भेजिए, ये क्या है 9x माइनस का 10y, ये हो गया -14 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये निकाल लेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक, अब देखिए a1 यहां से क्या मिलेगा 3/2, a2 क्या मिलेगा यहां से 9, b1 यहां से क्या मिलेगा 5/3, यहां से b2 कितना मिलेगा -10, c1 यहां से क्या मिलेगा -7, और यहाँ पे c2 कितना मिलेगा -14 मिलेगा। क्लियर। अब अनुपात लिखते हैं, a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2। वैल्यू पुट करते हैं, a1 का वैल्यू 3/2, c2 का वैल्यू कितना है 9 बराबर, b1 का वैल्यू है 5/3, b2 का वैल्यू है -10, c1 कितना है -7, और यहाँ पे c2 कितना है -14 है ना। देखिए अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले बीच वाले के बीच से, यहाँ कितना हुआ 3, नीचे हुआ 18, इधर ये कुछ नहीं है तो 1, इसका मल्टीप्लाई ऊपर बीच वाले के बीच से, तो ये कितना हुआ 5, और नीचे कितना हुआ -30। इधर देखिए इन दोनों कैंसिल करिए, कितना हुआ 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 1/2 हुआ। अब इसको कैंसिल करना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 6 18, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 6 30 -6, और ये कितना है 1/2 है।
है ना। तो ये दोनों खुद पहले ही नहीं बराबर है, तो ये हमारा शुरू में ये वाला ही बराबर नहीं है, यही नहीं बराबर है, ये भी हमारा बराबर नहीं है, लेकिन हमारा शुरू से मतलब है ये हमारा बराबर नहीं होता है, तो क्या हो जाता है, प्रतिच्छेदी हो जाता है ना, प्रतिच्छेदी। तो यहां लिख लेंगे अतः, अतः यह समीकरण, यह समीकरण, यह समीकरण प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है, है इसलिए, इसलिए, इसलिए यह, जब देखिए कोई रेखा, दो रेखा एक दूसरे को कट कर रही हैं तो ये क्या आ जाएगी, प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी है तो क्या है ये, संगत है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, संगत है, तो हमें संगत और संगत ही बताना है, तो ये क्या होगा, संगत है, संगत है। क्लियर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, संगत है। ये तीसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट। चौथे नंबर क्वेश्चन, तो पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग करते हैं सॉल्व। चलिए मेरे भाई, समीकरण 3 कर लिए, अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तीसरे के चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको करते हैं रफ। देखिए अब थोड़ा सा, अब काम जल्दी जल्दी करेंगे, ये कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे है, चौथे को सॉल्व करेंगे हम लोग, पूरा कंप्लीट कर देंगे, यहां तक हो जाएगा। आज किसी भी तरह से ये एक्सरसाइज खत्म करके ही जाना है, तो जाना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथे को हल करेंगे, यहाँ लिख देंगे हमने हल, ठीक है। यहाँ पहले तो इधर जो बराबर का उधर दिया है इसको इधर भेजना है, बराबर को उधर दिया इसको इधर भेजना है, क्लियर। यहाँ देखिए 5x माइनस का 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, इसको इधर भेज लीजिए। माइनस का 10x है, प्लस का 6y है, अब माइनस 22 से इधर आएगा तो प्लस का 22 इक्वल टू 0, है ना। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब डायरेक्ट यहाँ तुलना कर लेंगे, a1 a2, यहाँ b1 b2, ठीक, यहाँ c1 c2, c1 c2, ठीक है। यहाँ a1 कितना है 5 है, a2 कितना है माइनस का 10 है, b1 कितना है माइनस का 3 है, b2 कितना है 6 है, c1 कितना है माइनस का 11 है, और c2 कितना है 22 है क्लियर। मैंने वैल्यू बस रखा है देखकर, ठीक है। अब यहाँ पे रखिए डायरेक्ट a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2। पहले इसको इतना लिख लेना है, लिख लिया हमने। a1 यहाँ कितना है 5 है, a2 हमारा कितना है माइनस का 10 है, b1 कितना है माइनस का 3 है, b2 कितना है 6 है, c1 कितना है माइनस का 11, c2 कितना है 22 है। इन दोनों कैंसिल करें तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, अरे ये माइनस 1/2 आएगा, माइनस 1/2, इसको कैंसिल करो माइनस 1/2, इसको कैंसिल करो माइनस 1/2। देख रहे हैं मेरे भाई, ये तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर बराबर आ रहा है, तीनों बराबर आ रहा है। तो जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो ये अनुपात क्या कहलाने लगता है, समपाती कहलाता है। तो लिख लेंगे हम लोग अतः, अतः यह समीकरण, यह समीकरण, समीकरण समपाती, समपाती होगा, समपाती होगा, इसलिए, इसलिए, इसलिए यह असंगत, असंगत, सॉरी असंगत कैसे, अगर ये समपाती है, एक के ऊपर एक है, तो ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो अतः यह समीकरण समपाती होगा, इसलिए यह संगत है, संगत है, ठीक। कंप्लीट, कंप्लीट, ये क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसमें 5वां भी है, तीसरा का शायद, तीसरे का 5वां है, तो तीसरे के 5वां को भी कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट हो गया, हो गया होगा। अब देखिए, अब इसका 5वां क्वेश्चन को भी, 5वें नंबर क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तीसरे का 5वां को। देखिए यहां देखिए, तीसरा का 5वां, तीसरा का 5वां क्या दिया है, ये 4/3 x प्लस का 4/3 x, 4/3 x प्लस का 2y इक्वल टू 8। फिर उसके बाद क्या दिया है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 12, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको इधर भेज लेते हैं। 4/3 x प्लस 2y, 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 8 इक्वल टू 0, इसको इधर भेज लेते हैं। ये हो गया 2x प्लस का 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0 है। अब यहां से तुलना कर लीजिए, a1 a2,
A1 यहाँ देखिए कितना है 4/3, A2 कितना है 2, B1 B2, B1 कितना है 2 है, B2 कितना है यहाँ से 3 है, C1 C2, C1 कितना है हमारा -8 है, C2 कितना है -12 है। देखिए अब डायरेक्ट लिखेंगे A1 अपान में A2 इजकल टू B1 अपान में B2 इजकल टू C1 अपान में C2, है ना मेरे भाई, है। A1 कितना है 4/3, A2 कितना है 2, यहां से देखिए B1 कितना है यहां से 2, B2 कितना है 3 इजकल टू C1 कितना है यहाँ -8, C2 कितना है -12 है, -12। हम पे कि माइक बंद हो गई, लेकिन माइक बंद नहीं हुई है, बहुत बढ़िया, 1 घंटा से ऊपर काम कर रही है माइक हमारी, अच्छी है। यहाँ पे थोड़ा सा और इसको काम कर लिया जाए, इसको चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो एक का मल्टीप्लाई ऊपर, बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच से, ये देखिए इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा दिया हमने, इसका मल्टीप्लाई में 4 हो गया और नीचे 3 दूनी के 6। अब देखिए ये कितना हुआ 2/6, सॉरी 2/3, इधर कितना है इन माइनस माइनस कैंसिल, इसको 4 का पारा से काटिए, 4 दूनी के 8, 4 तिया 12, तो ये बटा में 2/3, इसको भी कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, ये भी तो तीनों बराबर आ रहा है हमारा, 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, देख रहे हैं ये तीनों बराबर है कि नहीं बराबर, तीनों बराबर है, 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, है कि नहीं, तीनों बराबर है बराबर। तो बस कुछ नहीं, अब हम लोग लिख देंगे अतः यह समीकरण, अतः यह समीकरण जब तीनों बराबर होता है तो क्या हो, संपाती होता है, अतः यह समीकरण संपाती होगा, संपाती होगा, इसलिए यह संगत है, इसलिए यह संगत है मेरे भाई। बोलो, ये कंप्लीट हुआ, तीसरा का 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आना है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। पहले यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ना, आज हम बोल दिए हैं ना कि ये एक्सरसाइज खत्म करके जाएंगे तो जाएंगे बिल्कुल किसी भी तरह से, तो पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को स्क्रीन पे से देखिए, हम पढ़ दे रहे हैं, आप एक एक स्टेप बाय स्टेप मिला लीजिए। देखिए ये क्या लिखा है कि निम्न रैखिक, ये लिखा है निम्न रैखिक समीकरणों की युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो उसको ग्राफी विधि द्वारा हल किया कीजिए ना, संगत है तो ग्राफी विधि से इसको हल करना है, हमें ये बताना है संगत है तो, और असंगत है तो उसको ग्राफी विधि से नहीं करना है। बात क्लियर, फिर से सुन लो कि जो रैखिक समीकरण युग्म दिया है इसमें हमको बताना है कि ये संगत है कि असंगत है, और जब संगत हो जाएगा ना तो इसको ग्राफी विधि द्वारा हल करना है। बात समझ में आया, चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, सेम क्वेश्चन उतार लो, ये 5 है इसको इधर भेज लेना, x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 कर लो, ठीक ना। डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट समीकरण कोई बनाने की जरूरत नहीं, छोड़ो यहाँ पे इसको इधर करो। 2x प्लस का ये हो गया 2y माइनस का 10 इक्वल टू 0 हुआ ना। यहां से देखो a1 यहाँ a2, a1 यहां से कितना कुछ नहीं है, x की जगह पे यहाँ क्या है 1 है, a2 देखो यहाँ 2 है, b1 यहाँ देखो कुछ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, y की जगह यहाँ 1 है, b2 यहाँ कितना मिला है हमारा 2 है ना, 2 हमने लिख दिया 2 यहाँ c1 यहाँ c2 लिखो, c1 यहाँ कितना है मेरे भाई -5 है, यहाँ c2 कितना है -10 है ना। अब देखो सॉल्व करने स्टार्ट कर रहे हैं, a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2 हुआ ना। a1 हमारा कितना है 1 है, a2 हमारा कितना है 2 है, b1 हमारा 1 है, b2 हमारा 2 है इक्वल टू c1 हमारा -5 -10 है, -10 माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये हमारा 1/2 आ जाएगा, ये हमारा 1/2 आ जाएगा है। अब देखो ये तीनों बराबर हो गए ना, ये तीनों बराबर, जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, संपाती हो जाते हैं मेरे भाई, संपाती, ठीक है ना, संपाती हो जाते हैं। तो संपाती के लिए लिख देंगे यहाँ पे अतः यह समीकरण संपाती है, अतः यह समीकरण संपाती है, इसलिए ये संगत होंगे,
इसलिए यह संगत होंगे, संगत होंगे, संगत होंगे। ठीक ना। संगत कैसे? संपाती का मतलब समझ रहे हो, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। तो देखो ये संपाती रेखा है ना। क्लियर? तो ये संपाती होंगे, और जब संपाती होंगे तो संगत हो गए। तो संगत के लिए हमको हल बताना होगा। अब देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा लंबा चौड़ा होगा। समीकरण 1 से काम करेंगे, फिर समीकरण 2 से लगाना पड़ेगा हमें। देखो ये सब तो क्वेश्चन है, इनको छोड़ो, यहाँ लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 से यहाँ पे देखना x प्लस वाई इजकल टू ये ले लो, कितना है, -5 है ना, -5 लिख लो, -5 इजकल टू 0। अब देखो x इजकल टू -5 को उधर भेजो, +5, y इधर हो गया, -y हो गया, हो गया। अब देखो यहाँ पे बॉक्स बनाना होगा, हम लोग बॉक्स बना लेंगे। 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, चाहे 3 पॉइंट निकाल लेते हैं, हमारा इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। देखो यहाँ लिख देंगे x, यहाँ लिख लेंगे y। क्लियर? यहाँ y का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। देखो 5 रखते हैं, y का वैल्यू 5 रखते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू देखो कितना रख लेते हैं, x का वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पे 3 रख लेते हैं, चाहे 1 रख लेते हैं, 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ 2 रख लेंगे y का वैल्यू, तो आ जाएगा 3। ठीक ना, 3 पॉइंट निकाल दिया हमने। क्लियर? यहाँ से ए बी सी लिख लो। ए बराबर ये वाला कितना हो जाएगा, 0,5। बी बराबर ले लो, बी बराबर इसको 4,1, 4,1। सी बराबर ले लो कितना, 3,2, है ना, 3,2 हुआ। अब इसी तरह समीकरण 2 से लेंगे, इसको इससे सॉल्व कर लेंगे, कुछ वैल्यू इसमें से आ जाएगी। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो यहाँ पे 2x प्लस 2y माइनस का 10 इक्वल टू 0। हाँ देखो 2x प्लस 2y इधर कितना है, 10 हो गया। इसमें से 2 कॉमन ले लो, x प्लस y बराबर 10, दोनों कैंसिल करो, 2 से कैंसिल हो गया, कितना गया, 5। x प्लस वाई इजकल टू 5 है, y को उधर भेजो, x इजकल टू 5 माइनस का y हुआ। अब हम इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, कुछ पॉइंट निकाल लेंगे। यहाँ ध्यान से देखते रहना है मेरे भाई, समझ में तभी आएगा। ऐसे हो गया, देखना यहाँ हमने लिख दिया x, यहाँ लिख दिया हमने y, यहाँ हमने लिख दिया x, यहाँ हमने लिख दिया y। ठीक है ना, यहाँ x लिख दिया हमने y। देखो फिर वही बात आ गया क्या, बिल्कुल वही आ गया यार, एकदम सेम ये पॉइंट निकलेगा, तो संपाती बन जाएगी, बिल्कुल संपाती बनेगी। तो वही पॉइंट रखो, 0 4 3, देखो 5 1 2, यही पॉइंट आया कि नहीं, वही पॉइंट आएगा, बिल्कुल वही पॉइंट आएगा, वही पॉइंट लिखना पड़ेगा हमें। ए बी सी हो गया, ए बी सी लिखो, डी ई एफ, अब अलग अलग लिखेंगे पॉइंट ना, इसका दूसरे समीकरण से कर रहा है तो वही पॉइंट लिख लो। डी लिख लिए क्या है, 0,5 है, 0,5। ई के लिए क्या है, 4,1, और ई के लिए, एफ के लिए क्या है, 3,2। जानते हो ये क्यों ऐसे में बराबर आ रहा है, क्योंकि ये रेखा क्या है, रेखा समीकरण क्या है, संपाती है। संपाती में क्या होता है पता है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो पॉइंट भी तो बराबर आएंगे, आएंगे ना, बिल्कुल बराबर आएंगे, इसलिए बराबर वैल्यू आया है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इन दोनों से लेकर हमको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए मेरे भाई ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ इसको देखना है। ये क्या लिखा है, 0 से 5, तो पहले 0 से 5 हमारा कहां जाएगा, यहां जाएगा, ये हमारा पॉइंट ए हो गया। उसके बाद बी नंबर पॉइंट पे क्या है, 4,1, तो पहले 4 और ये 1, ये यहाँ पे मिला, ये हमारा बी नंबर पॉइंट हो गया। सी नंबर क्या है, 3,2, 3,2, ये यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ पे पॉइंट मिला, ए बी सी नंबर पॉइंट, ठीक है। और डी नंबर करोगे तो ये डी हो जाएगा, डी यहीं पे डी, ये हमारा डी, डी के बाद ई, डी ई हो गया, ई के बाद हमारा एफ हो गया। यही तीनों पॉइंट देख रहे हो ना, एकदम सेम सेम मिल रहा है। फिर उसके बाद मिलाएंगे, एकदम ऐसे क्या होगा, ये सीधी रेखा संपाती होगी, एक के ऊपर एक होगी। यहाँ पे थोड़ा सा हम सीधा खींचेंगे इसको, ऐसे करके ये ऐसे हट जाते हैं, थोड़ा आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। ऐसे खींचो, ये ऐसे 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 निकल जाएगी, लेकिन एक के ऊपर एक होगी, ठीक है, इसमें 2 रेखा होंगी,
इस पे 2 रेखा होंगी, थोड़ा सा आप लोग खींचिएगा स्केल से ताकि बराबर आ जाए आपका पॉइंट, ठीक ना। ये पॉइंट दिखा दे रहा है कि ये बी वाला भी है, ए वाला भी है, सी वाला भी है, एफ वाला भी है, डी वाला भी है और यहाँ एफ वाला भी है। यहाँ थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, मार्कर सियाही डालना पड़ेगा इसमें। ये ऐसे, ठीक है ना। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। क्लियर। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी तरह तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।